तो मेरी वेबसाइट ना 4 नंबर पर रैंक कर रही है। ठीक है, मेरा जो पेज अथॉरिटी है वो 1 है, लिंक 0 है, और डोमेन अथॉरिटी भी 1 ही है। मतलब तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर गूगल के फर्स्ट पेज पे भी आपका जो पोस्ट आ रहा है वो कौन सी नंबर पे रैंक कर रहा है? ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला इसी के बारे में। तो उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, फिर उनकी सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो सिंपल सी है कि भैया मैंने एक पोस्ट लिखा, वो पोस्ट अब रैंक तो कर रहा है, लेकिन वो रैंक कौन से नंबर पे कर रहा है? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है जानना कि वो रैंक कहाँ पर कर रहा है। वो पहले पे कर रहा है, दूसरे पे कर रहा है, या 10वें, 22वें, 25वें नंबर पे कहाँ कर रहा है? तो आज मैं आपको वैसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको ये बहुत ही जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और बताते हैं आपको कि कैसे ये काम करता है। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो लास्ट में करना। ठीक है, हाँ उससे पहले एक चीज और बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, जो मैंने सर्च रोबोट के ऊपर बनाई है, तो इस वीडियो के बाद वो भी देख लेना, जो आई बटन में मिल जाएगी आपको, तब आपको पता लग जाएगा ये दोनों वीडियो कैसे लिंक कर रही है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो जो इसका जो नाम है, पहले बताओ नाम जो है वो है इसका मोज बार। ठीक है, मोज बार एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप ये देख सकते हो कि आपका जो कीवर्ड है या आपकी वेबसाइट है वो कहाँ रैंक कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें दिखाती है, मैं वन बाय वन दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ सर्च कर लेते हैं मोज बार, ये आ गया। ठीक है, तो मोज बार या mosebar.com है, आप इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना ये आपके क्रोम एक्सटेंशन में लग जाती है, तो मैंने क्या करा हुआ है इसे क्रोम में पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। तो आप भी क्या करोगे, डाउनलोड मोजबार फ्री पे क्लिक करके इसे क्रोम में एक्टिव कर लोगे। ठीक है, अब मेन आते हैं अपने, देखो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी वाला। तो मैं नया टैब खोल लेता हूँ, और अभी ये इनएक्टिव है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, इसमें साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये साइन इन मांगेगा। तो ओके, ये मैं कोई कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर पहले, हाउ टू मेक अ ग्रीन टी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये इसने, क्योंकि मैंने इसमें साइन अप किया हुआ है तो इसने मुझे साइन अप नहीं मांगा। बट मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, लॉग आउट करके फिर साइन अप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये, अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब ये साइन अप मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसमें लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, और जो आपकी आईडी है, ईमेल आईडी, वो डाल देनी है। तो ये देखो ये एक्टिव हो गया। अब आपको करना क्या है कि आप जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हो, मान लो आपको किसी का पोस्ट लिखना है या कुछ भी करना है, तो आपने अगर गूगल में सर्च करा है तो वो उस पोस्ट पे सर्च हुए जितने कीवर्ड हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं ना, वो सारी वेबसाइट दिखाएगा। लेकिन साथ में आपको दो चीज जरूर दिखाएगा। ठीक है, वो क्या है मैं बताता हूँ। वो हम नीचे आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो food.ndtv है, ठीक है, ये पहले नंबर पे आ रही है। यहाँ साफ साफ नीचे दिखा रखा है कि वन वन मतलब पहला नंबर है, पीए और यहाँ पर डीए। पीए मतलब है पेज अथॉरिटी और डीए मतलब है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, तो इस वेबसाइट की जो ndtv.com है, इसकी इस पोस्ट पर जो पेज अथॉरिटी वो 51 है, और जो डोमेन अथॉरिटी है पूरी वेबसाइट की वो 92 है। अब पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? पेज अथॉरिटी होती है कि जो पोस्ट आपने लिखा है उसकी अथॉरिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा है रैंक करने के लिए। ठीक है, दूसरा डोमेन अथॉरिटी होती है कि आपकी जो होल वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी कितनी है गूगल में वो रैंक करवाने के लिए, कि आपकी कितनी ज़्यादा डिमांड है गूगल पे और कितना ज़्यादा आपका व्यूज आ सकते हैं, मतलब अधिकार है आपका कितना है। तो अब इसके जस्ट नीचे आगे देखो, यहाँ पर नीचे वाली जो वेबसाइट है स्टाइल क्रेज है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे, इसकी पेज अथॉरिटी है 48। ठीक है, और डोमेन अथॉरिटी 87 है। तो यहाँ पर जो लिंक्स की बात हो रही है ना, ये लिंक्स का मतलब है कि इन्होंने कितने लिंक्स इंटरनल और एक्सटर्नल दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे तो आपको ये क्लियर होगा कि भाई अगर आपका भी कोई आपकी वेबसाइट मान लो इसमें कहीं पर आती है, ठीक है, तो ये साफ साफ दिखा देगा कि आप कहाँ पर रैंक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 7 तक आ रहा है। ठीक है, ये
तो अपने को 10 तक देखना होता है, अगर 7 तक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें 10 से नीचे नहीं जाना। ठीक है, दूसरा फिर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और इसके एनालाइज पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो एनालाइज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पेज अथॉरिटी आ गई 51 जो कि बहुत सही है। डोमेन अथॉरिटी 92 आ गई जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और सबसे मेन चीज जो हमें देखनी ना वो है रैंकिंग कीवर्ड की। ठीक है ना, अब रैंकिंग कीवर्ड देखने का फायदा क्या है हम लोग को, वो ये है कि अगर आपको कोई भी पोस्ट लिखना है तो आपको पता लग जाएगा भाई इस वाले कीवर्ड पे तो इसकी अथॉरिटी 51 है। ठीक है, 51 का मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं इस कीवर्ड पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, इस पे मेरा काम नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, 96 जो कीवर्ड है इन पे देखूंगा कि इनकी अथॉरिटी क्या है और मैं उनसे उन पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे खोलने देते हैं। अब ये देखो इनके कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, ये इन सभी कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिफिकल्टी लेवल भी कम करना है। ठीक है, ताकि जो है वो, अभी मैं इसका डिफिकल्टी लेवल कर देता हूँ 1 से 130 तक। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ और डिफिकल्टी लेवल भी कम कर लेते हैं हम इसका 1 से 130। ठीक है, क्योंकि अगर इस में कोई कीवर्ड ऐसा हुआ जो कि मुझे, मतलब कितने विजिटर होने चाहिए, कम से कम 1000 विजिटर तो होने चाहिए। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आपको ऐसा कीवर्ड मिल सके जिसपे कि आप काम कर सको। तो इन कीवर्ड्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी, ताकि आपका जो पोस्ट है वो रैंक हो सके। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे कीवर्ड पे काम कर रहे हो जिसपे जो है ट्रैफिक डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, या वॉल्यूम ज़्यादा भी है लेकिन डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा है कि आप उस पर रैंक ही ना कर पाओ कभी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी रैंकिंग, डिफिकल्टी और वॉल्यूम ये तीनों का एक समअप होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। और ये जो कीवर्ड्स हैं इनमें समअप है, मतलब 34 इसकी डिफिकल्टी है, रैंकिंग में 12 नंबर पे चल रहा है। ठीक है, और मंथली वॉल्यूम में 0 से 12 का दिखा रहा है, 0 से 2.5 तक का दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे 445 जो इसका ये डाटा है ना, आप हाउ टू मेक ए ग्रीन टी टेस्ट गुड, इस वाले कीवर्ड पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि 28 इसकी रैंकिंग है, 22 इसकी डिफिकल्टी है और 445 लगभग मंथली विजिटर है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना, जैसे ये कीवर्ड है, इस पर भी आप काम कर सकते हो, हाउ टू ऐड टू ग्रीन टी। ठीक है, जिसमें 371 जो है विजिटर है, क्योंकि आपकी नया ब्लॉग है, तो आप ऐसे उस पर काम कर सकते हो, डाटा जिसमें 300 से 400 500 विजिटर आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये जितने कीवर्ड्स है ना इन पे आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, काम करने के लिए। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो कीवर्ड है जिसपे कि एनडीटीवी जो है रैंक कर रहा है, ठीक है, इसका कीवर्ड है हाउ टू मेक द मोस्ट परफेक्ट कप ऑफ ग्रीन टी। आप इस पर रैंक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप इसके दूसरे जो कीवर्ड्स हैं इनमें से किसी एक पे फोकस करोगे ना, आपके रैंक करने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस देखनी है, और इससे आप अपने चाहो तो सीएसवी में एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पर 9 आउट ऑफ 10 दे रहा है क्वेरीज, मतलब कि जो मेरी क्वेरी है वो लास्ट टाइम हो सकती है, इसके बाद मैं नहीं कर सकता इस मंथ। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये एक प्रीमियम टूल है जो कि अभी आपको 10 क्वेरीज देता है, जो कि आप फ्री में सर्च कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप सर्च नहीं कर सकते। तो इस टूल का यूज ना आपको बहुत सोच समझ के करना है कीवर्ड्स के लिए। तो आप सिर्फ 10 ही बार इसको यूज कर पाओगे, इसलिए इस पर ध्यान देना कि आप इसको जितना सही से यूज करो ना उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये काम करता है। तो अब यहाँ पर ये करने के बाद मैं ना एक बार आपको उबर सजेस्ट में भी दिखा देता हूँ कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ क्या वो सही डाटा यहाँ दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। अब उबर सजेस्ट क्या, उबर सजेस्ट नील पटेल का एक वेबसाइट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ डाटा जरूर दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये खोला हुआ है। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड आइडियाज में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक ग्रीन टी। ठीक है, और मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसने मेरे को कुछ वेबसाइट्स दी हैं, जो यहाँ पर lipton.com, food.ndtv है, विकी हाउ है। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है कि कितना वॉल्यूम क्या आ सकता है। तो अब यहाँ देखते हैं हम। देखो जो यहाँ पर पहला जो सबसे ऊपर टॉप पे है वो लिप्टन की ही है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा डाटा सही है।
बट जो रैंक कर रही है, जो अलग से रैंक कर रही है, जो इस कीवर्ड से मैच भी नहीं करता, वो एनडीटीवी का है, ठीक है, जो नंबर 1 पे दिखा रहा है यहाँ पर, और वो स्टाइल क्रेज है, फिर विकी हाउ है। तो मतलब एग्जैक्ट मैच पूरा नहीं कह सकते 100%, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा करके गूगल भी हमें दिखा रहा है और ये भी हमें दिखा रहा है। इसके नीचे देखते कौन है, तो यहाँ अलग अलग थोड़ी सी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इंडिया इंडिया में दिखा रहा है, और ये टोटल दिखा रहा है कि आपको टोटल में कहाँ कहाँ से वेबसाइट्स आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ तो सिंपल समझ में आ गई कि भाई मान लो कि अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ तो वो कौन सी वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और आपको हर वेबसाइट में ना ये उसकी अथॉरिटी दिखाएगा, जैसे यहाँ पेज डोमेन दिखाएगा, डोमेन पेज अथॉरिटी दिखाएगा, यहाँ इसकी पेज अथॉरिटी कितनी है और डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसे लिंक करता हूँ कल वाली वीडियो से, कि जो मैंने आपको बताया था कि जब आप सर गूगल सर्च का यूज़ करोगे, सर्च रोबोट का यूज़ करोगे, तो ये कैसे काम आता है। तो आप चले गए, जैसे कि जो आपने कल वीडियो देखी, सेम सिंपल स्टेप में आप आ गए अपने उसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और आपने सारे वो पोस्ट डाल रखे हैं, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और सर्च नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ सर्च नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कल वाला ही आ जाएगा, जैसे कि जो यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें तो मुझे देखना है कि मैं कहाँ पर रैंक कर रहा हूँ। तो मेरा ये वाला पोस्ट जो है वो रैंक 2 पे है, ठीक है। ये आप देखो रैंक पोजीशन 2 दिखा रहा है। तो मैं इसे रन सर्च करता हूँ और मेकअप करता हूँ क्योंकि मेरा इस कीवर्ड से ही चल रहा है। तो मेरी वेबसाइट ना 4 नंबर पर रैंक कर रही है, ठीक है। मेरा जो पेज अथॉरिटी है वो 1 है, लिंक 0 है, और डोमेन अथॉरिटी भी 1 ही है। मतलब कि मुझे इस पर काम तो बहुत करना है, ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस कीवर्ड से मैं चौथे नंबर पे आ रहा हूँ, जो कि कल मैंने वीडियो दिखाया था कि हम वहाँ हम गैस कर रहे थे कि भाई मैं 27वें पे हूँ, नहीं हूँ, या कौन से नंबर पे हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को, मतलब कि सर्च रोबोट को भी और मोज बार को, इन दोनों को एक साथ यूज़ करना है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप कहाँ पर रैंक कर रहे हो, या कोई कीवर्ड है तो उस पर कौन कौन सी वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है, और अगर आप भी वहाँ पर रैंक कर रहे हो तो आप किस तरह से किस नंबर पर रैंक कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को और कितनी मेहनत करनी है, ठीक है, ताकि मैं इस कीवर्ड पे सबसे ऊपर आ सकूं, या अगर कोई और कीवर्ड है तो वहाँ पर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं उस कीवर्ड पे और ऊपर जा सकूं। तो अगर आप कोई पोस्ट लिख रहे हो तो वो पोस्ट कहाँ पर रैंक कर रहा है, कौन से पेज पर रैंक कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने पिछले 2 दिनों में 2 सॉफ्टवेयर ऐसे बताए हैं, 2 वेबसाइट ऐसी बताई हैं जिसमें कि आपको पता लग जाएगा, लिखित में आ जाएगा कि भैया ये यहाँ पर रैंक कर रही है और ये इस पेज पर है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो वेबसाइट है बहुत ही ईजी गोइंग है, बस क्लिक क्लिक करके ही काम आपको बन जाता है, ठीक है। और ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि अपने डाटा को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो वो डाटा कितना सही चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मोस्ट बार आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसके बारे में और अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो किसी चीज़ के लिए अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ठीक है, और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, इसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो। और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आपके लिए बार बार लगातार आती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।